करना है। तो हम लोग का स्टार्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? त्रिकोणमिति। क्या हो रहा है स्टार्ट? त्रिकोणमिति। तो ध्यान देना है हम लोग को एकदम बेहतरीन से। सबसे पहले जैसे अपना कॉपी निकाल लो और अपने कॉपी में अपना अपना नाम लिख दो और एक पेज छोड़ के दूसरे पेज से स्टार्ट करो। चैप्टर का नाम देखो, ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री। एकदम याद रखना है कि त्रिकोणमिति इतना पूर्ण रूपेण सीखेंगे कि बाबू तुम एक टीचर बन जाना, किसी अदर बच्चे को बताने लायक योग बन जाना। इतना मेहनत करना इस पे, और एग्जाम में तो बोलना ही नहीं पड़ेगा कि कितना इससे पूछता है। मैथ्स में बोलने की जरूरत तो है ही नहीं। आप लोग देखे ही होंगे क्वेश्चन बैंक को कि अगर आप इसे पूर्ण रूप में पढ़ लेते हैं और एकदम बेहतरीन से, एकदम एक जुनून के साथ, हर वक्त दिमाग में चलना चाहिए कि हमें कौन सा चैप्टर क्लियर करना है एकदम। और ये भी ना सिर्फ नाम की नहीं, एकदम बेहतरीन से क्लियर करना है। हो गया सबका? कॉपी क्या हुआ? हो गया एक पेज में। ये तो अपने पेज का डिटेल, आप दूसरे पेज में आपको जो पढ़ाई होगा त्रिकोणमिति का, वो दूसरे पेज में नोट करना, उसको और अच्छा से सजा लेना है। तो महाकाल बैच में आपको भी महाकाल के तरह काम करते हुए एकदम बेहतरीन तरीका से चैप्टर को स्टार्ट करना। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, एकदम बेहतरीन तरीका से। बताइए कौन सा बैच ये है और आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? तो क्या आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? एकदम क्लियर। तो आपको एक और बताए थे कि बुक भी खरीदना है आपको, गैस पेपर, उसको भी बेहतरीन से बनाना है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न यह है कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या? समझिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? आखिर त्रिकोणमिति है क्या? समझ बात को ना? किसके बारे में? और एकदम फोकस कीजिए इधर, किसके बारे में? तो देखिए एकदम त्रिकोणमिति में मतलब इसी में त्रिकोण यानी तीन कोण। इस नामे से बोलिए, क्या बोलिएगा? यानी कि देखिए हिसाब से त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। बताइए त्रिकोणमिति किसकी शाखा है? त्रिकोणमिति किसकी शाखा है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें, बताइए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं। बाबू इधर देखिए, सिर पे हाथ मत रखिए। किसका बोला गया? त्रिभुज। और जस्ट अभी हम लोग 7वां चैप्टर में भी खत्म किए निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें भी त्रिभुज पे बातें थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल थे या नहीं थे? कल ही खत्म किए। तब उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए क्या बोला, एकदम बोलिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के, किसका बाबू? मेन फोकस इस पे करो, किस पर? देखिए जो भी होगा त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों भुजाओं। बताइए ऐसे बोलिए, त्रिभुज में कितने भुजाओं? त्रिभुज में किसमें? त्रिभुज में कितने बिंदु? त्रिभुज में कितने कोण, एंगल? 3 कोण। किसमें? त्रिभुज में कितने कोण होते ही नहीं होते? अगर त्रिभुज है तो 3 भुजा भी रहेंगे। 3 भुजा के साथ बोलिए का कोण रहेगा? किसमें? वही तो बोला है ना, तीनों भुजाओं। क्या बोला गया? तथा, जल्दी बोलिए, तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहता? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ही क्या कहलाता है?
यानी देखिए कोण का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? कोण का। जैसे आप जानते ही है कि हमारे पास, जैसे कि हमें पता है, अपने से बना भी सकते हो, तो ये त्रिभुज जैसे देखिए, एक भुजा और ये एक भुजा, कितने भुजा हो गया? 2। और ये कितने भुजा हो गया? बताइए त्रिभुज में कितने भुजा? अब कितने कोण? कितने कोण? हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? कोण और भुजा का। कोण और किसका? त्रिभुज के। थोड़ा ध्यान से, स्टैंड मत बनाइए गाल पे, एकदम बिल्कुल सीधा रखिए। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में देखिए मेन चीज पे बात फोकस कीजिए। बताइए किस पे फोकस करना है हम लोग को? क्या बोला गया? जल्दी से बोलिए। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिकोण। किसकी परिभाषा? बताइए त्रिकोणमिति किसकी शाखा है? किसकी शाखा है? कौन? फिर क्या बोला? जिसमें त्रिभुज के। किसका बोला? पर्सनल किसका? बोलिए पर्सनल किसका? पर्सनल त्रिभुज के। पर्सनल किसके? त्रिभुज के। बोलिए तीनों भुजा। अच्छा एक भुजा का जानकारी लेंगे कि तीनों भुजा का? नहीं तो आप एक ही भुजा पे ध्यान दीजिएगा क्या? कब भुजा? क्योंकि त्रिभुज में होते हैं कितने भुजा? किसमें? कितने भुजा? किसमें? उसका फिर क्या बोला? तथा तीनों कोनों। कोनों मतलब समझते? एंगल। कोण मतलब ये है ना। अब भुजा तो ये हुआ, तीनों भुजा और तीनों कोनों का अध्ययन किया जाता है। क्या अर्थात में यहाँ भी एक पर्यावरण? बोलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पहले आप त्रिकोणमिति का परिभाषा नोट कीजिए जल्दी से। तो फिर देखिए ये हमारा किसका परिभाषा था? त्रिकोणमिति का। बहुत आसान, सीधा याद रखना। त्रिकोणमिति में कोण जो होते हैं ना, क्या होते हैं? उसी का अध्ययन करेंगे। किसका? कोण और भुजा का। किसमें? तो फिर देखिए आप त्रिकोणमिति का अर्थ। किसका अर्थ? त्रिकोणमिति का अर्थ ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिकोणमिति का जो अर्थ है आपके सामने, त्रि मतलब सब जानते हैं। त्रि मतलब ध्यान दीजिए क्या होता है? किसके मतलब? क्या होगा? तीन। उसके बाद है ये कोण, यानी क्या बोल सकते हैं? भुजा। और मिति मतलब माप। मिति मतलब ये किसका हुआ? त्रिकोणमिति का अर्थ। ऐसे ये आपके एग्जाम के अनुकूल नहीं उतना तो नीचे लिखिए क्या फिर। अर्थात त्रिभुज के तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? ये तो लिख के दिए हैं। त्रिभुज के तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? सही बात है। चलिए तो जल्दी से इसको भी नोट करें। हो गया? तो ये हमारा त्रिकोणमिति का अर्थ था। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान दें, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर ध्यान दीजिए सन्नी जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पाछे ये देखो, ये जो हमने देखे ये सबसे आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें क्लियर कर लेते हैं ना तो समझ जाइए कि आप त्रिकोणमिति का बहुत हिस्सा आप इससे बना सकते हैं। यही मेन है। तो क्या लिखे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। बोलिए जल्दी से क्या लिखे हैं? जब आपसे पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या पूछेगा? तो आप बोलिएगा 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6। ऐसी वास्तविक 3 होते हैं, लेकिन उसका उल्टा 3 तो मिलके कितना हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। राधिका इधर ध्यान दो, तो 6 हो जाते हैं। तो देखो
त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपसे पूछेगा तो टोटल का वो बोलिएगा। पहले इधर देखिए, शॉर्ट नाम होता है साइन, क्या बोलिएगा? साइन। फिर दूसरा क्या बोलिएगा? कॉस। उसके बाद क्या बोलिएगा? कॉसेक। क्या लिखे हैं? फिर से कितने नाम है? अब देखिए, साइन का पूरा नाम सिर्फ ई लगा देना, यानी साइन। क्या बोलोगे? साइन। बोलिए, साइन का पूरा नाम साइन। लेकिन जब भी सवाल बनाएंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से, जब भी सवाल हल करेंगे तो आपके सामने में ये लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? साइन, यानी ई साइलेंट रहेगा। क्या साइलेंट रहेगा? बोलिए, सवाल बनाने वक्त क्या लिखेंगे? पढ़ लीजिएगा। बोलिए साइन। क्या बोलिएगा? साइन। क्या बोलिएगा? दूसरा नाम बोलिए कॉस। क्या बोलिएगा? कॉस। क्या बोलिएगा? कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन। क्या बोलिएगा? कॉस को क्या बोलिएगा? कोसाइन। फिर आइए, कोसेन। क्या बोलिएगा? तो इसका नाम क्या है? कॉसेक। फिर क्या है? सेकेंड। इसको क्या बोलिएगा? सेक। फिर क्या है? टेंगेंट। क्या बोलिएगा इसको? और लगा टेंगेंट में क्या लगा दीजिए? को, ये ना, को टेंगेंट। यानी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में देखो क्या हुआ है, पहले ये रहना चाहिए। ठीक है, बोलो, क्या बोलोगे? सेकेंड को से, इसमें क्या लगा दो? को, तो क्या बन गया? को सेकेंड, यानी इसका नाम कॉसेक। फिर आओ, ये क्या है? टेंगेंट, यानी इसको क्या बोलोगे? टेन। और फिर क्या लगा दो आगे? को, तो क्या बन जाएगा? को टेंगेंट, यानी कि को। तो कितने नाम है आपके सामने में? किसका? त्रिकोणमिति का एकदम बेहतरीन से पहले नाम लिखो।